अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इनायत मोहम्मद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिकमत की। हिकमत किसे कहते हैं, हिकमत के क्या फ़वाइद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बात शुरू करते हैं हिकमत की। हिकमत किसे कहते हैं उसको समझाने के लिए मैं कुछ मिसालों से बात शुरू करना चाहूँगा। हिकमत का मतलब होता है कौन सी बात किसे कही जाए, कैसे कही जाए और कब कही जाए। ये बात बड़ी मशहूर सुनी होगी आपने कि एक बच्चे को बोलने में बहुत कम वक्त लगता है, 5 साल का अर्सा लगता है जब वो बोलना सीखता है, लेकिन कौन सा लफ्ज़, कौन सी बात कहाँ कब कहनी है उसको सीखने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। एक दो किस्से आपको सुनाता हूँ, उससे थोड़ी बहुत हमें रहनुमाई मिलेगी हिकमत के बारे में। कहा जाता है किसी ज़माने में एक बादशाह था। उसने एक ख्वाब देखा कि उस बादशाह के सारे दांत टूट गए। बादशाह ने उस ख्वाब की ताबीर के लिए बहुत से लोगों को बुलाया जो ताबीर बताने वाले शख्स थे, लेकिन कोई भी उसकी ठीक से ताबीर नहीं कर सका। इतने में एक और शख्स आया। उसने बादशाह सलामत को ताबीर ये बताई कि बादशाह सलामत, आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे। बादशाह को गुस्सा आया, उसका सर कलम कर दिया ये कहकर कि इसने ये कैसी ताबीर बताई, मुझे बददुआएं दी इसने, मुझे इतना एक बुरी ताबीर बताई मुझे। उसके बाद एक ऐसा शख्स आया उस दरबार में बादशाह को ताबीर बताने के लिए जिसे अल्लाह ने हिकमत दी थी। उसने बादशाह का ख्वाब सुना और कहा कि बादशाह सलामत, आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपकी जो उम्र है वो आपके ख़ानदान में सबसे लंबी होगी, मतलब आपकी उम्र सबसे दराज होगी आपके पूरे ख़ानदान में। बादशाह बहुत खुश हुआ उसकी ये ताबीर सुन के, उसको कुछ इनाम वग़ैरह दे के उसको रुख़्सत किया। अब आप मुझे बताइए, ये जो दूसरा शख्स आया था जिसे अल्लाह ने हिकमत दी थी, उसने ताबीर वही बताई जो पहले शख्स ने बताई थी, जिसका सर कलम करवा दिया बादशाह ने। फ़र्क ये था कि वो हिकमत का फ़र्क था, उसने हिकमत चलाई। देखा जाए उम्र सबसे लंबी ख़ानदान में होगी तो मतलब तो यही कि वो सबसे आखिर में मरेगा और सारे उससे पहले मरेंगे। खैर, एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। वो एक गधा और एक चीते की कहानी है, बहुत मशहूर है, सुनियो कि ग़लबन में दोबारा सुना देता हूँ। एक गधे एक चीते की बहस हो गई। गधे ने कहा कि घास ब्लू है, नीली है। चीते ने कहा घास वो हरी है। दोनों की बहस हुई। ये मामला ये ले गए किंग ऑफ द जंगल शेर के पास। जब मामला शेर के पास गया, शेर ने गधे की बात सुनी। गधे ने कहा कि माय लॉर्ड और व्हाटएवर किंग, मैं ये कहता हूँ कि जो ये घास है वो नीली है और चीता बजे दे के घास हरी है। आप बताएं कि क्या घास नीली नहीं है? शेर ने कहा गधे तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा ये मानना है, तुम ठीक कह रहे हो, घास नीली है। गधे ने कहा कि अगर मेरी बात ठीक है, मेरा ये दावा ठीक है, तो आप इस चीते को पनिश कीजिए। शेर ने कहा हाँ, मैं इस चीते को पनिश करूँगा। शेर ने चीते को 3 दिन की खामोशी की पनिशमेंट दी। कहा कि तुम्हारी सज़ा यह है, तुम 3 दिन तक खामोश रहोगे। मामला रफ़ा दफ़ा होने के बाद गधा खुशी खुशी चला गया अपनी जीत की खुशी मनाते हुए। चीते ने अलग से शेर से पूछा कि जनाब, घास हरी होती है, ये बात आपके इल्म में है, आपने सज़ा मुझे क्यों दी? शेर ने कहा कि ये एक और मामला है कि घास नीली है या हरी है, तुम्हें सज़ा इस बात की दी, तुमने गधे से इस बात पे बहस क्यों की? तुम एक समझदार, अक्लमंद, एक इतने तेज़ जानवर हो, तुम्हें उससे बहस करने की ज़रूरत क्या थी? हिकमत इसे कहते हैं कि हर जगह आपने अपनी बात को साबित नहीं करना होता। जब आपके सामने कुछ ऐसे लोग हैं, आपने सुना होगा, कहते हैं जाहिलों से सबसे बेहतरीन कलाम जो आपके साथ है वो सलाम कर सकते, सलाम करके आप निकल लें। जाहिल से बहस करेंगे, पहले तो वो आपकी बात मानेगा नहीं, अगर मान गया आपको दुश्मन बन जाएगा। हिकमत इसी को कहते हैं कि आपने मौके की मुनासबत को समझना होता है। मैं आपको एक छोटी सी और एक मिसाल बता देता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि बहुत से लोग हैं वो हर जगह अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं, उनमें हिकमत की कमी होती है। अगर आपको लगता है आप राइट हैं तो हर जगह ये बताना कि मैं राइट हूँ ये ज़रूरी नहीं है।
बहुत जगह आप खामोश रह के राइट पे हो सकते हैं और ख़ामोशी आपको बहुत इम्तियाज़ करवा सकती है लोगों से। इसे एक फ़र्ज़ी कहानी कह सकते हैं। एक कुत्ते के मालिक ने एक चीते के मालिक से कहा कि मेरा जो कुत्ता है वो आपके चीते से तेज़ दौड़ता है, तेज़ भागता है, मैं इन दोनों की रेस कराना चाहता हूँ। चीते के मालिक ने कहा ठीक है, रेस करवा लेते हैं। दोनों के पिंजरे जब खोले गए रेस के लिए, जब दोनों के पिंजरे खोले गए, कुत्ता ये भाग वो भाग, कुत्ता जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था उसने दौड़ लगा दी। दूसरी जानिब चीता अपनी जगह खड़ा रहा, चीता नहीं भागा। वो कुत्ते का जो मालिक था बड़ा खुश हुआ और चीते के मालिक से कहा कि देखो, मैंने कहा था मेरा कुत्ता तेज़ दौड़ता है, वो देखो दौड़ गया, तुम्हारा चीता डर गया, वो नहीं दौड़ रहा। चीते के मालिक ने कहा कि दरअसल इस चीते को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, इसको पता है कि ये कुत्ते से तेज़ दौड़ सकता है और इसका ये मानना है कि अगर इससे कोई तेज़ जानवर, इससे जो तेज़ दौड़ सकता है वो होता तो ये दौड़ता। इसने इस कुत्ते को अपने लायक नहीं समझा कि इसके साथ भागे। वो चीते को पता है कि मैं इससे तेज़ दौड़ता हूँ, तो हर जगह अपनी काबिलियत साबित करना बेवकूफ़ी होती है। मैं इस बात को मज़ीद ऐड करते हुए चलूँ कि हिकमत इसी को कहते हैं। हिकमत का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं। हिकमत आप हर उम्र में सीख सकते हैं। हिकमत हर उम्र में आ सकती है। आपको बताता चलूँ, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी उम्र 50 साल या एक बहुत बड़ी उम्र होती है, लेकिन उनमें हिकमत नहीं होती। वो ऐसी बेतुकी बात कर देते हैं, ऐसी इर्रेलेवेंट बात कर देते हैं जिससे आपको लगता नहीं है कि वो इस उम्र के हैं। और आपने ऐसे बहुत कम उम्र लोगों को देखा होगा जो बहुत हिकमत की बात करते हैं, जो बहुत पते की बात करते हैं, बहुत नॉलेज की बात करते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग्स क्या हैं, आप किन इन्वायरमेंट में बैठते हैं। हर एक चीज़ आपको सिखाती है, बशर्ते आप सीखने वाले बने। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो हर एक चीज़ जो आपकी नज़र में है आपको सिखाती है, वो आपके दोस्त हों, आपकी किताबें हों, आपका इल्म हो, बशर्ते आप सीखने वाले बने। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।